की महत्वाकांक्षा सबके लिए पड़ेगी भारी, क्योंकि चीन अपना अड़ियल रवैया छोड़ नहीं रहा है और बाकी के देश उसके इस अड़ियल रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जापान ने अब कर ली है पूरी तैयारी। जापान उस मार्केट को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो गया है जिसको बसाने के लिए चीन ने बड़े बड़े सपने देखे थे। यानी कि जापान अपने फुल मोड में आ गया है, जहां जापान टेक्नोलॉजी में माहिर तो है ही, रणनीति में भी अब माहिर हो रहा है। वहीं भारत और चीन दोनों के पास है रूस के सुखोई, और सुखोई का बेड़ा दोनों का आमने सामने है। कौन सा सुखोई ज्यादा ताकतवर है? और 90 फाइटर जेट्स 3000 नौसैनिकों को लेकर अंडमान निकोबार पहुंच गया है यूएसए का एयरक्राफ्ट कैरियर। आगे क्या होने वाला है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पूरी दुनिया में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है। चीन के पीछे लगभग ज्यादातर देश पड़े हुए हैं और पीछे पड़ने का कारण भी सही है। अब ब्रिटेन की सरकार ने 5G वायरलेस नेटवर्क डेवलप करने के लिए जापान से मदद मांगी है। जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछले वीडियो में आपको जापान के बारे में बताया था, जापान टेक्नोलॉजी के मामले में विश्व गुरु है। तो जाहिर सी बात है ब्रिटेन ने यूएस से न मांग कर जापान से मांगी है मदद। इससे पहले ब्रिटेन में हुआवे 5G नेटवर्क डेवलप कर रही थी। ब्रिटेन ने कुछ समय पहले ही चीन के हुआवे पर बैन लगाया है। इससे पहले अमेरिका भी हुआवे पर बैन ला चुका है। अमेरिका और चीन के बीच बीते काफी समय से टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस सिलसिले में ब्रिटेन के अधिकारियों ने जापान के ऑफिशियल से मुलाकात करी और दोनों के बीच टोक्यो में बैठक हुई। इससे पहले ब्रिटेन ने चीन के हुआवे से दूरी बनाते हुए साल 2027 तक अपने 5G नेटवर्क से हुआवे के उपकरण को हटाने की घोषणा पहले ही कर चुका है। ब्रिटेन ने कुछ समय पहले यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने का फैसला लिया है। चीन की हुआवे पर अमेरिका भी बैन लगा चुका है। अमेरिका और चीन के बीच बीते काफी समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है। हुआवे पर बैन के बाद कंपनी किसी भी गूगल सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इससे पहले भारत भी चीन के 59 ऐप्स पर बैन लगा चुका है, जिसमें बेहद पॉपुलर टिकटॉक ऐप भी शामिल है। टिकटॉक ऐप के अलावा यूसी ब्राउजर, हेलो, वीगो, शेयरिट जैसे कई ऐप शामिल है जिन्हें भारत में काफी पसंद किया जाता है। 5G यूजर्स को 4G नेटवर्क से 20 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी। इस स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक पूरी HD फिल्म सिर्फ 1 सेकंड में डाउनलोड की जा सकती है। 5G यूजर्स की भीड़ में भी अपने मोबाइल प्रोवाइडर से कनेक्ट होने में 3G या 4G नेटवर्क्स के मुकाबले कोई दिक्कत नहीं होगी। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डेटा एक पैकेट पहुंचने में जितना समय लगता है उसे लेटेंसी कहते हैं। 5G में लेटेंसी रेट 1 मिलीसेकेंड होगी, जबकि 4G में यह रेट 10 मिलीसेकेंड होती है। अब जापान करेगा इसका डेवलपमेंट ब्रिटेन के साथ मिलकर। दुर्जन कभी अपना स्वभाव नहीं बदलता है, वैसे ही चीन का स्वभाव भी है। चीन और भारत के बीच तनाव एक बार फिर से गहरा सकता है। जहां चीनी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहीं दोनों ही तरफ से सुखोई के वर्जन तैनात हो रहे हैं LAC पे। अब दोनों में से दोनों ही रूसी कंपनियों से लिए गए हथियार हैं और इनमें से कौन शक्तिशाली है, कौन किसको पटकनी दे सकता है, ये बहुत अहम है। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। भारत और चीन के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है और अब ऐसा लगता है कि आने वाला समय बड़े निर्णय का होगा। ऐसे में दोनों ही तरफ से विमानों का जखीरा लगाया जा चुका है। भारतीय वायुसेना ने जहां सुखोई 30, MKI और मिराज 2000 जेट को आगे बढ़ाया है, तो वहीं बीजिंग ने वैसे अपने कार्ड का खुलासा नहीं किया है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन ने भी Su-30 MKK J-11 या J-16 जेट को LAC के पास तैनात कर दिया है। वैसे आपको बता दें Su-30 MKI और Su-30 MKK ये दोनों ही रशियन प्लेन हैं, रशियन जेट हैं और दोनों जेट चीन के भी सेना के रीढ़ है तो भारत की सेना के भी रीढ़ है। लेकिन भारत और चीन के इस SU में बहुत अंतर है। वैसे तो भारत ने भी और चीन ने भी Su-30 को अपने हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। सुखोई Su-30 एक ट्विन इंजन है जो कि रूस के सुखोई एविएशन कॉरपोरेशन द्वारा सोवियत संघ में विकसित किया गया है और यह 2 सीटों वाला विमान है। ऑल वेदर है, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस
यह मल्टी रोल में अपना मिशन कंप्लीट करता है। SU-30 दोनों ही देशों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, इसलिए दोनों ही देशों ने इसका बहुत ज्यादा ऑर्डर दिया हुआ है और ये दोनों देशों की सेना का महत्वपूर्ण अंग भी है। हालांकि भारत और चीन दोनों के पास सुखोई जेट है, लेकिन भारत की जो सुखोई है वह चीन के सुखोई से ज्यादा बेटर है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मॉस्को से जब पहली डिलीवरी मिली थी तब भारतीय वायुसेना के लिए भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने लाइसेंस लिया था कि इस जेट को अपने यहाँ बना सके। सुखोई का जो भारतीय संस्करण है उसमें इजरायली एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली डाली गई है जो कि स्टैंडर्ड SU-30 से इसको अलग बनाती है। इसके अतिरिक्त SU-30 में रूसी सेना के ओरिजिनल R-733/77 और अपने ही देश में डेवलप ब्रह्मोस और एस्ट्रा मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित एस्ट्रा मिसाइलें SU-30 की लक्ष्य सीमा को बढ़ा देती है, इसे पहले से भी ज्यादा घातक बना देती है। भारतीय विशेषज्ञों की माने तो MKI में कई ऐसे तकनीक है जो चीनी SU की तुलना में इसको ज्यादा पावरफुल बनाती है। चीनी वर्जन उतना सक्षम नहीं है क्योंकि भारतीय वर्जन में इजराइल और पश्चिमी देशों के टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जबकि चीन ने इन देशों का टेक्नोलॉजी का उपयोग भी नहीं किया है और न ही उसको उपयोग करने के लिए छूट है। भारत ने MKI का अपने देश में बनाने के लिए रूस से लाइसेंस लिया था, लेकिन चीन ने चोरी करके J-11 और J-16 बनाई है, जो जाहिर सी बात है कि की हुई चीज और ओरिजिनल चीज में अंतर तो होगा ही होगा। वैसे आपको बता दें, नई दिल्ली ने रूस से 12 और SU-30 MKI खरीदने के लिए सहमति बनाई है। वैसे चीनी विशेषज्ञ भारतीय दावे को खारिज करते हैं और वे कहते हैं कि SU-30 MKK SU-30 परिवार का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट है। अपने 90 फाइटर जेट 3000 नौसैनिकों के साथ अंडमान निकोबार पहुंच गया है अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। चीन के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक अपनी गश्त बढ़ा दी है। चीन के नजदीक दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास खत्म करने के बाद अमेरिकी नेवी के 7वें बेड़े में शामिल एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास पहुंच गया है। इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना पहले से ही युद्धाभ्यास कर रही है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इस इलाके में तैनात किया है। अभी इनमें से एक USS रोनाल्ड रीगन दक्षिण चीन सागर में है, जबकि USS थियोडोर रूजवेल्ट फिलीपीन सागर के पास गश्त लगा रहा है। वहीं अमेरिका के आक्रामक गतिविधियों से बौखलाया चीन अमेरिका के सुपर कैरियर्स में USS निमित्ज को बहुत ताकतवर माना जाता है। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिकी नौसेना में 3 मई 1975 को कमीशन किया गया था। यह कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 का अंग है जो अकेले अपने दम पर कई देशों को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। 332 मीटर लंबे इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज अमेरिका के 7वें बेड़े में शामिल है। यह बेड़ा 1971 के भारत पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया था। इसका मकसद बांग्लादेश में मात खा रहे पाकिस्तानी सेना का मदद करना था, लेकिन उसमें भारत के साथ रूस मजबूती के साथ खड़ा हो गया था, जिसके कारण अमेरिका का 7वां बेड़ा वापस लौट गया था। भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में चीन को घेरने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर ड्रैगन कोई भी हिमाकत करता है तो उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। चीन के व्यापार का बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के जरिए खाड़ी और अफ्रीकी देशों में जाता है, जबकि चीन अपनी ऊर्जा और जरूरतों का बड़ा आयात इसी रास्ते से करता है। अगर भारतीय नौसेना ने इस रूट को ब्लॉक कर दिया तो चीन को तेल समेत कई चीजों की किल्लत झेलनी होगी। अभी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पूरा नहीं कर पाया है। ऐसे में चीन इस रास्ते से अभी कोई आयात निर्यात नहीं कर सकता है। चीन से जारी तनाव के बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास युद्धाभ्यास चल रहा है। इसमें विध्वंसक युद्धपोत, पेट्रोल एयरक्राफ्ट, पनडुब्बी शामिल है।